नाम है जादुई सोने और चांदी की पायल। सोनापुर नाम के एक गांव में शीला नाम की एक लड़की अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। शीला के पिताजी दलजीत शहर में एक कंपनी में काम करते थे। उनका छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और शहर में काम करते करते शीला के पिताजी दलजीत मीना नाम की एक लड़की की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वो देखने में बहुत सुंदर थी और साथ ही चालाक भी। फिर एक दिन अचानक दलजीत मीना से दूसरी शादी कर लेते हैं और साथ ही साथ उसे अपने घर में रख लेते हैं। मीना की पहले से एक बेटी थी जिसका नाम कंचन था। मीना ने दलजीत को इस तरह अपनी मुट्ठी में कर रखा था कि वो सारी तनख्वाह उसी के हाथ में देता था और अपनी पहली पत्नी और बेटी को देखता तक नहीं था। मीना पहली पत्नी को नौकरानी की तरह रखती थी। मीना की बेटी कंचन शीला जितनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की तरह घमंडी और लालची थी। एक दिन कंचन आईने के सामने बैठकर अपनी पायल पहनकर देख रही थी। तभी वहाँ पर शीला साफ सफाई करने आ जाती है और कंचन को पायल पहनता देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह कंचन, कितनी सुंदर पायल है ये। मुझे भी एक पायल की जोड़ी दे दो ना, मैं भी इसे पहनकर देखना चाहती हूँ। तभी कंचन कहती है, ए शीला की बच्ची, चल हट यहाँ से। मुझे अपनी कोई भी चीज तुझे देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बेशक उन्हें गरीबों में दान कर दूं, लेकिन मुझे तुझे देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल अब निकल यहाँ से और मुझे परेशान मत कर और न ही मेरा मूड खराब कर। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है और बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? तुम इतने गुस्से में क्यों हो मेरी बच्ची? देखो ना माँ, ये नौकरानी जब देखो तब मेरी चीजों पर अपनी नजर गड़ाए रखती है। मुझसे ये अपनी पायल मांग रही है, आपको पता है? क्यों रे भिखारन कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी औकात कि मेरी बेटी की चीजों पर तू अपनी नजर रखे बैठी है और मेरी बेटी से चीजें मांग रही है। तू और तेरी माँ ने हमारी नाक में दम कर रखा है। और पायल पहनने का इतना ही शौक है तो अपनी माँ को बोलना, वो लाके देगी ना तुझे। तू मेरी बेटी की चीजों पर नजर रखे क्यों बैठी है, कमीनी कहीं की? और तेरे क्या बाप ने चांदी की पायल की फैक्ट्री खोल रखी है जो तू बार बार हमारे यहाँ पर पायल मांगने आ जाती है? तभी शीला कहती है, आप कौन सा एक पैसे कमा कर लाती हैं? ये सारे पैसे तो मेरे पिताजी आपको कमा कर हाथ में देते हैं। आप दोनों माँ बेटी को तो शर्म आनी चाहिए। हमारे पैसों पर आपने अधिकार कर रखा है। आप दोनों की वजह से मैं और मेरी माँ इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। देखो ना माँ, कैसे इसकी जबान कैंची की तरह चल रही है। इस घर में है तो ये नौकरानी, मगर हमें हुक्म मालकिन की जैसी दे रही है। ए कंचन, तू मेरे घर में रहकर मुझे नौकरानी कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? माँ, तुम इसे कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम खड़ी खड़ी यही सब कुछ सुनती रहोगी, ऐसे कुछ बोलोगी भी? देखो ना माँ, किस तरीके से हमें नौकरानी नौकरानी करके बोल रही है। माँ, तुम कुछ बोलती हो या मैं कुछ करूँ? इतने में मीना शीला को एक जोर का थप्पड़ मारती है और उससे बोलती है, अपनी बकवास बंद करो और जाकर घर के काम करो, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को मैं धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अब अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ से निकल जा, चल निकल यहाँ से। तभी कंचन कहती है, समझ गई ना नौकरानी की बच्ची, हमें नौकरानी नौकरानी बोल रही थी। अब पड़ी ना तेरे कान के नीचे, अब तेरी अक्कल ठिकाने आई ना। कंचन की बात सुनते ही शीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कंचन को जोर का एक धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है। तभी मीना कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी फूल सी बच्ची को धक्का दे दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, आज तो तू मेरे हाथों से बचेगी नहीं। इतना कहकर मीना ने पास रखा डंडा हाथ में उठाया। ये देखकर मीना घर से भागने लगती है। अरे भागकर जाएगी कहाँ मुझसे बचकर, वापस तो इसी घर में आना है ना। देखो आज मैं मार मार कर तेरी हड्डी पसली एक ना कर दूं तो मेरा नाम भी मीना नहीं है, मीना। वहीं दूसरी तरफ शीला भागते भागते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। ऐ ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं घर वापस गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे पिटाई कर करके मार डालेगी, और अगर मैं घर नहीं गई तो सौतेली माँ मेरी माँ को बहुत ज्यादा परेशान करेगी, उन पर बहुत अत्याचार करेगी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। ये कहकर शीला रोने लगती है। तभी उसके रोने की आवाज जंगल में गूंजने वाली एक
माया नाम की चुड़ैल सुन लेती है। तभी माया चुड़ैल बोलती है, अरे लगता है ये बच्ची किसी मुसीबत में है, मुझे लगता है मुझे इसकी मदद करनी होगी। इतना कहकर वहाँ माया अपनी जादुई छड़ी उड़ाते हुए वहाँ पर नीचे जमीन पर आती है और फिर शीला से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? शीला उसे देखकर अचानक से डर जाती है और उससे कहती है, प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करो, प्लीज, मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। क्या सच में आप मेरी मदद करने आई हैं? हाँ, बताओ बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? आखिर तुम रो क्यों रही थी? तुम कौन हो? क्या हुआ तुम्हें? तभी शीला ने माया चुड़ैल को अपनी सारी बातें बता दी। सारी बात सुनने के बाद में माया ने कहा, अच्छा तो तुम्हें पायल पहनना पसंद है? ये कहते हुए माया ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते वहाँ पर 2 जादुई सोने की नदियाँ प्रकट हो गई। एक सोने की नदी थी और दूसरी चांदी की नदी थी। वो दोनों नदियाँ देखकर शीला बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गई और फिर माया चुड़ैल बोली, तुम इतना हैरान मत हो शीला, ये दोनों नदियाँ सच में सोने और चांदी की नदियाँ हैं। इतना बोलकर माया चुड़ैल उन दोनों नदियों से एक जोड़ी सोने की और एक जोड़ी चांदी की पायल निकालती है और फिर बोलती है, शीला, ये पायल तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, इनका इस्तेमाल दिन में करना, क्योंकि अगर रात में तुमने इसका इस्तेमाल किया, जो भी तुमने मांगा है उसका उल्टा हो जाएगा। इतना कहकर माया चुड़ैल उस जंगल से गायब हो जाती है। शीला दोनों पायल पहनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर बोलती है, अरे वाह, चुड़ैल जी ने तो ये सोने और चांदी की पायल देकर हम लोगों की सारी समस्या हमेशा के लिए दूर कर दी। अब इस सोने और चांदी की पायल की मदद से मैं अपने लिए एक छोटा सा घर मांग लूंगी और फिर उसमें अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहूंगी। इतना कहकर शीला उस पायल से मदद मांगती है और उससे कहती है, पायल पायल, मुझे एक घर दो। इतना कहते ही एक सुंदर सा घर वहाँ पर प्रकट हो जाता है। अरे, अब मैं और मेरी माँ इस घर में रहेंगे और हमें अब किसी का भी अत्याचार सहने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर शीला खुश होते हुए अपनी उस जादुई पायल को उस जादुई घर में रखकर अपनी माँ को लेने के लिए उस पुराने घर में जाती है। माँ, कहाँ हो तुम? माँ, अब तुम मेरे साथ रहो। अब माँ, हम इस घर में कभी नहीं रहेंगे। तभी सुनीता आती है और उससे कहती है, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। माँ, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, 1 मिनट भी हम इस घर में नहीं रहेंगे। तभी वहाँ पर मीना और उसकी बेटी आ जाते हैं। अच्छा, तो तू आ गई महारानी, तेरी इस घर में अब कोई जगह भी नहीं है, निकल जा यहाँ से। इस नरक में रहना भी कौन चाहता है? मैं अपनी माँ को लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अपना घर होते हुए भी हम दोनों को यहाँ पर नौकरानी बनकर रहना पड़ता था। हम हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं, चलो माँ। इतना कहकर शीला अपनी माँ को लेकर उस घर से चली जाती है। तभी सुनीता बोलती है, अरे बेटी, लेकिन हम दोनों जाएंगे कहाँ? हम दोनों रहेंगे कहाँ बेटी? कुछ तो बता। अरे माँ, आप बस चलिए ना मेरे साथ, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर शीला अपनी माँ को उस घर में ले जाती है। अरे बेटी, ये घर कितना सुंदर है, मगर ये घर आया कहाँ से? माँ, ये हमारा नया घर है, अब हम दोनों इसी घर में रहेंगे। हमें इस घर में परेशान करने वाला अब कोई नहीं है और न ही अब हमें इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी होने वाली है। शीला जादुई पायल के बारे में सारी बातें अपनी माँ को बता देती है, जिसे सुनने के बाद सुनीता भी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब दोनों माँ बेटी उस घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही दोनों के दोनों सोने और चांदी की पायल की मदद से गरीब लोगों की मदद करते हैं और इसी तरह हमेशा खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड। जादूगरनी का जादुई फ्रॉक। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है
जादूगरनी का जादुई फ्रॉक। किसी गांव में कनिका नाम की एक लड़की अपनी चाची सुनैना के साथ रहती थी। सुनैना एक बहुत ही बुरी औरत थी। वो हमेशा अमीर बनने का सपना देखा करती थी। वो कोई भी काम नहीं करती थी, बल्कि वह कनिका से लोगों के घरों का नौकरानी की तरह काम करवाती थी। कनिका की कमाई से सुनैना अपना सारा खर्चा पूरा किया करती थी। उधर बेचारी कनिका लोगों के घरों में काम करने के साथ साथ रोज स्कूल की पढ़ाई करने भी जाती थी। फिर एक दिन सुनैना कनिका से कहती है, सुन कनिका, शीमा अपने खेत में एक कुआं खुदवाना चाहती है। उसने ये काम हमें करने को दिया है। तो आज से उसके खेत में जाकर कुआं खोदने का काम चालू कर दे। लेकिन चाची जी, अभी तो मेरी परीक्षा चालू है। मैं पढ़ाई छोड़कर ये खुदाई करने का काम नहीं कर सकती। देख कनिका, उसने मुझे इस काम के पूरे 10,000 दिए हैं, इसलिए ये काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन चाची जी, अगर मैं कुआं खोदने में वहाँ चली गई तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी और मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगी, जिससे मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। देख कनिका, वैसे भी तू पढ़ लिख कर अफसर तो बनने वाली नहीं है। अब चल, बेकार की बातें बंद कर दे और जाके कुआं खोदने का काम शुरू कर दे। कनिका अपनी चाची के व्यवहार को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो सब बातों को भूलकर कुआं खोदने के लिए चली जाती है। अचानक खुदाई के समय कनिका को अंदर की तरफ एक लड़की का कंकाल दिखाई देता है, जिसे देखकर कनिका बुरी तरह से घबरा जाती है। वह वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी कनिका से डर के मारे एक मटका फूट जाता है और सारा पानी उस कंकाल के ऊपर गिर जाता है। तभी वहां पर एक तेज रोशनी होती है। और वो कंकाल एक औरत के रूप में बदल जाती है। तभी कनिका देखकर कुछ समझ नहीं पाती। अरे, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो औरत उठ के बैठ जाती है और वो एक जादूगरनी बन जाती है और वो कनिका से कहती है, कई सालों पहले मैं यहाँ पास वाले एक जंगल में रहती थी। उन दिनों मैं बहुत ज्यादा शरारती थी और अपनी जादुई शक्तियों से सभी को बहुत ज्यादा परेशान किया करती थी। फिर एक दिन मुझ पर गुस्सा करके एक परी ने मुझे श्राप दे दिया और मुझे जिंदा जमीन में दफना दिया। और परी ने मुझसे कहा था, जब कोई नेक लड़की आकर मेरे ऊपर पानी की बूंदें गिराएगी तभी मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगी। आज तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन दान मिला है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल सकती। तभी जादूगरनी कनिका को अपने गले लगाती है। जादूगरनी कनिका को अपने घर पर ले जाती है। वहाँ पर कई सारी जादुई चीजें मौजूद थी। फिर जादूगरनी ऊपर टंगी हुई एक सोने की फ्रॉक निकालकर कनिका को देती हुई कहती है, कनिका, यह एक खास जादुई फ्रॉक है, तुम इसे ले लो। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है। जादुई सोने की फ्रॉक को देखकर कनिका बहुत ज्यादा खुश होती है। कनिका उस जादुई फ्रॉक के लिए जादूगरनी का धन्यवाद करती हुई जादुई फ्रॉक लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वह जादुई फ्रॉक लेकर उसे पहन लेती है। तभी जादुई फ्रॉक उससे कहती है, चलो कनिका, अब मुझे अपनी पहली इच्छा बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने आज तक स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है। मेरी चाची हमेशा मुझे रूखा सूखा खाना देती है, इसलिए मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना चाहती हूँ। ठीक है कनिका, मैं तुम्हें शहर के एक सबसे बड़े रेस्टोरेंट में लेकर चलती हूँ। तभी वो जादुई फ्रॉक कनिका को हवा में उड़ाती हुई उसे रेस्टोरेंट की तरफ लेते जाती है। तभी कनिका की कुछ सहेलियां उसे देखकर हैरान हो जाती है। तभी उसकी एक सहेली कंचन कहती है, अरे अरे कनिका, अचानक तेरे पास इतनी सारी शक्तियां कहाँ से आ गई? तभी कनिका अपनी सहेलियों को सारी घटना बता देती है। तभी कनिका कहती है, मैं शहर में खाना खाने के लिए जा रही हूँ, तुम सब मेरे साथ चलो। कनिका की ये बात सुनकर जादुई फ्रॉक खुश हो जाती है और कनिका से कहती है, कनिका, तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए बहुत अच्छाई है, ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। तभी जादुई फ्रॉक एक जादुई कालीन को निकालकर उन्हें बहुत सारे पैसे देती है और उनसे बोलती है, अब यह जादुई कालीन हम सबको शहर ले जाएगा। वहाँ पर तुम सब अपनी मर्जी का अच्छा खाना खाना। वहाँ पर तुम्हें पैसों की कमी भी नहीं होगी। तुम जो चाहो तुम वो सब ले सकते हो।
तभी सारी लड़कियां उस जादुई कालीन पर सवार होकर शहर में एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने लगती हैं। फिर खाना खाने के बाद वह बाजार में बहुत सारी खरीदी करती है और सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ कनिका एक बहुत अच्छा टाइम निकालती है और फिर वापस अपने गांव आ जाती है। लेकिन तभी सीमा की नजर कनिका पर पड़ती है। तभी सीमा कहती है, अरे इस कनिका के पास अचानक इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ से आ गई? फिर सभी लड़कियां कनिका का धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। उन सभी लड़कियों को इतने सुंदर सुंदर कपड़े देखकर सीमा बड़ी हैरान हो जाती है। सीमा को बहुत ज्यादा शक होने लगता है। तभी सीमा उन लड़कियों में से एक लड़की को रोककर उससे सारी बातें पता कर लेती है और वो लड़की सीमा को सारी बातें बता देती है। वो कनिका की जादुई फ्रॉक के बारे में सीमा को सारी बातें बता देती है। तभी सीमा अपने मन में सोचती है, अच्छा तो कनिका को खेत में खुदाई करते समय यह जादुई फ्रॉक मिल गई। अब मुझे इस जादुई फ्रॉक को इससे लेकर रहना होगा। फिर सीमा कनिका का पीछा करने लग जाती है, लेकिन तभी कनिका हवा में उड़कर वहाँ से कहीं चली जाती है। अरे ये अचानक कनिका कहाँ चली गई? कोई बात नहीं, अब मैं इसकी चाची के पास जाकर उसे सारी बातें बता देती हूँ ताकि उसकी चाची उसकी पिटाई करके और वो जादुई फ्रॉक उससे ले ले। तभी सीमा कनिका की चाची के पास सुनैना के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता देती है। तभी सीमा सुनैना के घर पर जाती है और फिर वो सुनैना से कहती है, कनिका जैसे ही घर पर वापस आए उससे वो जादुई फ्रॉक लेकर मुझे वापस दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ कनिका की चाची सुनैना सीमा से भी बहुत ज्यादा लालची थी। तभी सुनैना अपने मन में सोचती है, सीमा ने मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं कनिका के घर आते ही उससे वो जादुई फ्रॉक ले लूंगी और फिर उसका इस्तेमाल करके मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद कनिका घर पर वापस आती है और सुनैना कनिका से कहती है, सुन कनिका, तेरे पास जो जादुई फ्रॉक है उस सब के बारे में मुझे पता चल गया है। अब जल्दी से इस जादुई फ्रॉक को उतार कर मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। लेकिन चाची जी, ये जादुई फ्रॉक आप मुझसे क्यों लेना चाहती है? इसकी मदद से तो मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। सुनैना की बच्ची, मुझे तेरे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। इस जादुई फ्रॉक को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ और इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अब जल्दी से इस फ्रॉक को उतार और मुझे दे दे। तभी कनिका उस फ्रॉक को उतारकर अपनी चाची को दे देती है। सुनैना जैसे ही उस जादुई फ्रॉक को पहनती है, उस जादुई फ्रॉक को बहुत गुस्सा आता है। वो सुनैना को सबक सिखाने का काम करती है। फिर अगले दिन सुनैना का शरीर काला होने लगता है। वो देखते ही देखते एक बुढ़िया के रूप में बदल जाती है। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं बुढ़िया कैसे बन गई? तभी जादुई फ्रॉक कहता है, दूसरों को परेशान करने वाली औरत, अब तो जिंदगी भर ऐसे ही बुढ़िया बनी रहेगी। तुम्हारे इस लालच की सजा यही है। अब सुनो कनिका, अब यहाँ पर सभी लोग को इस जादुई फ्रॉक के बारे में पता चल गया है। अब हम दोनों का यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। इसके बाद जादुई फ्रॉक कनिका को हमेशा के लिए कहीं दूर ले जाती है। उस दिन के बाद कनिका के जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती। वो जादुई फ्रॉक के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड। जादुई नेल पॉलिश। बच्चों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई नेल पॉलिश। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के एक गांव में सूरज नाम का एक राजा रहता था। राजा के महल में खुशियाँ आने वाली थी। पूरे महल को बहुत ज्यादा अच्छे से सजाया गया। इतने में अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये सुनकर राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी एक बच्चे ने जन्म लिया था। लेकिन कुछ ही समय बाद वह सारी खुशी एक मातम में बदल जाती है। जब राजा को पता चलता है कि बच्चे को जन्म देने वाली माता की मृत्यु हो गई है, तभी राजा को बहुत ज्यादा दुख होता है। राजा अपनी बेटी को अपनी गोद में उठाते हैं और उसका नाम कंचन रखते हैं। राजा उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब राजा को कंचन की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी, इसलिए राजा केलिया नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। तभी केलिया कंचन को अपनी गोद में उठाती है और कहती है, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए राजा साहब, मैं कंचन को बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। मैं इसे हमेशा सगी माँ के जैसे ही प्यार करूंगी।
मैं इसे कभी भी ममता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और यह सोचकर फिर राजा दूसरी शादी कर लेते हैं। राजा कई बार अपने मन में सोचते हैं कि वो कोई गलती तो नहीं कर रही है, लेकिन केल्या कंचन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। यह देखकर राजा ने केल्या से शादी कर ली। थोड़े दिन बाद केल्या ने एक बच्ची को जन्म दिया। थोड़े दिन बाद और उसका नाम सुनैना रखा। केल्या अपना सारा प्यार सुनैना को देने लगी। वह कंचन से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। इस तरह से साल बीतते गए और कंचन 5 साल की हो जाती है। केल्या अपना सारा समय सुनैना को देती थी। सुनैना को अपने हाथों से खाना खिलाती थी, सुनैना को लोरी सुनाती थी और सुनैना को हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखती थी। यह देखकर कंचन को बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी माँ हमेशा सुनैना को ही खाना खिलाती है। एक दिन की बात है, केल्या सुनैना को खाना खिला रही होती है। तभी कंचन उसके पास आती है और उसकी माँ से कहती है, माँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझे भी थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। तभी केल्या को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कंचन से कहती है, मनहूस, तुझे नजर नहीं आ रहा मैं अपनी बेटी को खाना खिला रही हूँ, चल निकल यहाँ से। बेचारी कंचन खड़ी होकर उन दोनों का खाना खत्म होने का इंतजार करती है। जैसे ही सुनैना वो खाना खत्म करती है, उसकी माँ वो बची हुई प्लेट कंचन के हवाले कर देती है और उससे कहती है, ले खा ले अपना ये खाना, भर ले अपना पेट, ठूस ले अपने मुंह में। ये देखकर कंचन को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो उस प्लेट में रखा हुआ सारा बचा खाना खा लेती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। कंचन के साथ उसकी माँ बहुत ज्यादा खराब व्यवहार करती थी। कंचन से वो घर का सारा काम करवाती थी। दूसरी तरफ उसने अपनी बेटी सुनैना को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी थी। उसका जब दिल चाहता वो तब शॉपिंग करने चली जाती, जब दिल करता पार्टी में चली जाती, जब दिल करता तो वो अपने कपड़े खरीदती। ऐसे ही एक दिन कंचन अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, फिर आप हम दोनों बहनों में इतना फर्क क्यों करती है? आप मेरी छोटी बहन को इतना प्यार करती हैं, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, उसे शॉपिंग भी करवाती हैं। माँ आपने उसे इतनी आजादी भी दे रखी है। माँ मुझ पर इसका असर पड़ता है, आप मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती, आप मुझे रूखा सूखा खाना देती है। जब उसका पेट भर जाता है और जब उसकी प्लेट में जो खाना बच जाता है आप मुझे वो देती है। आप ऐसा क्यों करती है माँ मेरे साथ? ये सुनकर केल्या को बहुत गुस्सा आता है और तभी वो कंचन से कहती है, तू सच सुनना चाहती है ना कल मुही मनहूस कहेंगी? तो सुन, मैं तेरी सच्ची की माँ नहीं हूँ, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। तू मनहूस लड़की है। जब तू पैदा हुई उसी दिन तू अपनी माँ को खा गई। तभी तेरे पिताजी ने मुझसे शादी कर ली और मुझे ये बात बताने के लिए तुझे मना किया था। तेरे बाप के सामने मुझे ये ढोंग करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं तेरी जैसी मनहूस को कभी भी प्यार न करूँ। तू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिर्फ तेरे पिताजी तुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं मजबूर हूँ। चल निकल जा यहाँ से और जाकर मेरे कपड़े इस्त्री कर और जाकर मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बना। निकल जा कल मुही कहेगी यहाँ से। तभी कंचन वहाँ से आंसू बहाकर निकल जाती है। कंचन ये सुनकर बहुत ज्यादा रोती है। उसे सच्चाई जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को याद करती है और अपने मन में अपनी माँ को याद करने लगती है और एक दिन कहती है, माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ तुम्हारे पीछे से मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत परेशान करती है, मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। ऐसे ही सोचते सोचते कंचन को नींद लग जाती है। तभी दूसरे दिन कंचन को खबर मिलती है कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट में मौत हो गई है। यह सुनकर कंचन जोर जोर से रोने लगती है। नहीं पिताजी नहीं, आप भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। ना तो मुझे माँ का प्यार मिला और पिताजी आप भी मुझे छोड़कर चले गए। माँ पिताजी मैं आप दोनों के बिना नहीं रह सकती। माँ पिताजी आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? मुझे भी आप लोगों के साथ रहना है, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। ऐसा कहकर कंचन फूट फूट कर रोने लगती है। वो जैसा सोच रही होती है वैसा ही होता है। केल्या और उसकी बेटी सुनैना कंचन पर बहुत ज्यादा जुल्म करने लगी। वो घर का सारा काम कंचन से करवाती। अब वो दोनों उसे 2 दिन में एक बार खाना खिलाती। उन दोनों का जब दिल चाहता वो तब कंचन को मारने लगती। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन जब कंचन को उठने में देर हो जाती है तो सुनैना अपनी माँ से उसे बहुत पिटाई करवाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो तो ये महारानी अभी तक उठी नहीं है, इसने अभी तक सुबह का नाश्ता भी नहीं बनाया है। माँ देखो तो इसकी आदतें बिगड़ती जा रही है।
माँ इसे ना सीधा करना ही होगा। तभी कंचन अपनी बहन से बोलती है, सुनैना तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम तो कम से कम मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मम्मी तो मुझे अनाप शनाप बोलती ही रहती है, मगर तुम तो मेरी बहन हो ना। मैं रात को काम करके बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए मैं सो गई थी। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ ना, मुझे भी बहुत दुख होता है। तू मेरी बहन नहीं है, तू मेरी बहन हो ही नहीं सकती। तू इस घर की नौकरानी थी, नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी, और मैं तेरी कोई बहन नहीं हूँ। चल निकल यहाँ से और जाकर मेरे लिए स्वादिष्ट नाश्ता बना। जाके मेरे लिए स्वादिष्ट सा नाश्ता बना के आ। बेचारी कंचन सुनैना के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी किल्या के पास एक सैनिक आता है और किल्या से कहता है, राजकुमारी की जय हो। राजकुमारी जी, राजा की एक खबर है। राजा ने मरने से पहले कहा था कि वह अपनी बेटी को इस राज्य की राजकुमारी बनाना चाहते हैं। यह सुनकर किल्या आग बबूली हो जाती है कि उसकी बेटी के रहते कंचन कैसे राजकुमारी बन सकती है। दूसरी तरफ कंचन यह सुनकर बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि अब उसके दुख के दिन खत्म हुए। जब वो राजकुमारी बन जाएगी तो उसकी सौतेली माँ उस पर अत्याचार नहीं कर सकेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सौतेली माँ उसकी इस बात में साथ नहीं देने वाली। रात होते ही किल्या सुनैना से कहती है, बेटी सुनैना, इस मनूस के होते हुए तुम कभी भी राजकुमारी नहीं बन सकती। अगर यह मनूस जिंदा रही ना तो तुम कभी भी राजकुमारी नहीं बन पाओगी, इसलिए हमें इसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देना होगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ही राजकुमारी बनना चाहती हूँ। मैं इस मनूस कंचन को कभी भी राजकुमारी नहीं बनने दूंगी। तुम सही कह रही हो माँ, हमें इसे अपने रास्ते से हटाना होगा। यह सुनकर किल्या अपने भाई को दूसरे दिन राज्य में बुला देती है और वह उसे सारी बात बताती है कि राजा ने मरने से पहले कंचन को राजकुमारी बनाने का ऐलान किया है, और अगर वह राजकुमारी बन गई तो फिर यह सारी जायदाद, यह सारी धन दौलत हमेशा हमेशा के लिए कंचन के नाम हो जाएगी। इस तरह वह दोनों बाप बेटी बातें करके हंसने लगी। किल्या का भाई दूसरे दिन आता है और सोती हुई कंचन को उठाकर वहाँ से ले जाता है और पास के एक कुएं में डाल देता है। तभी कंचन चीखती रहती है, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। जब कंचन की नींद खुलती है तो उसे आसपास की तरफ हरियाली दिखाई देती है, बाग बगीचे और बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर नजारा दिखाई देता है। यह देखकर कंचन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि यह इस तरह से कैसे हो सकता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा हरियाली है, इतने ज्यादा फल फूल है। यह नजारा उसने अपने जीवन में पहले कभी भी नहीं देखा था। अरे, मुझे तो लगा था अब मैं कभी भी जिंदा नहीं बच पाऊंगी, लेकिन यहाँ तो कितनी हरियाली है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, यहाँ पर कितने सारे फूल है, यह कितना सुंदर नजारा है। लेकिन यहाँ पर ये रोने की आवाज कैसे आ रही है? चलो मुझे चलकर देखना होगा। ऐसा कहकर कंचन आगे की तरफ चलती है। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक खूबसूरत महल दिखाई देता है। वो अंदर की तरफ जाती है तो वहाँ पर उसे बहुत सारे सोने के लहंगे रोते हुए दिखाई देते हैं। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है कि यहाँ सारे सोने के लहंगे रो कैसे सकते हैं। ये देखकर कंचन चौंक जाती है और फिर कहती है, आप सभी तो सोने के लहंगे हैं, लेकिन आप सब रो क्यों रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कितनी अजीब दुनिया है, ये सब क्या हो रहा है? तभी एक लहंगा उनमें से कहता है, यह कुएं के नीचे की दुनिया है कंचन, यह एक अद्भुत दुनिया है। यहाँ पर हमारी जिंदगी आराम से चल रही थी, लेकिन एक दुष्ट चुड़ैल ने यहाँ पर आकर हम सबका जीना हराम कर दिया है। उस चुड़ैल ने अपने जादू से हम इंसानों को लहंगा बना दिया है। वो इस सरजमी को तहस नहस करना चाहती है, इस पूरी सुंदर दुनिया को बर्बाद करना चाहती है। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? क्या तुम हमें बचा सकती हो कंचन? इस दुनिया में लोगों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कंचन, हमारी मदद करो। मैं कैसे आप लोगों की मदद कर सकती हूँ, मुझे बताइए। कंचन, यहाँ से थोड़ी दूर चलकर उस चुड़ैल की गुफा है, उसके पास में एक जादुई नील पॉलिश है। वो जादुई नील पॉलिश हमारी है, बस तुम वो जादुई नील पॉलिश हम तक ले आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो चुड़ैल बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो तुम्हारी जान भी ले सकती है। नहीं नहीं लहंगे जी, मुझे किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता। आपको पता है, मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझे उठाकर मार दिया, मुझे इस कुएं में डाल दिया, सिर्फ धन दौलत के लालच में। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर मेरी वजह से किसी का अच्छा हो सकता है तो इसमें मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है।
मैं आप लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। मैं आप लोगों की दुनिया को जरूर बर्बाद होने से बचा लूंगी। ऐसा कहकर कंचन उस चुड़ैल की गुफा की तरफ चलती है। तभी वो वहाँ पर पहुँच जाती है। तभी वो चुड़ैल वहाँ पर तपस्या कर रही होती है। जब कंचन उस नील पॉलिश को चुराकर भाग रही होती है, तभी उस चुड़ैल की तपस्या भंग हो जाती है और वो चुड़ैल कंचन से कहती है, बेवकूफ लड़की, तू मेरा प्लान कभी भी बर्बाद नहीं कर सकती है। इतनी मुश्किल से मैंने उस दुनिया पर कब्जा किया है। अब कुछ ही दिनों में वो सारी जमीन मेरी हो जाएगी, वो सारी दुनिया मेरी हो जाएगी। मैंने कितना मुश्किल से अपने जादू से उन सभी लोगों को लहंगा बनाया है। तो इस तरीके से मेरा प्लान कभी भी खराब नहीं कर सकती है। बेवकूफ लड़की, चल ये नेल पॉलिश मुझे दे। ए लड़की, तुझे जितना धन चाहिए मुझसे ले ले, लेकिन ये नेल पॉलिश मुझे वापस कर दे, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल जी, मुझे धन दौलत देकर, आप ये लालच देकर ये नेल पॉलिश मुझसे नहीं ले सकती है। मैं उस दुनिया को कभी भी खराब नहीं होने दूंगी। वो सारे लोग बहुत ज्यादा मासूम हैं। मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तभी कंचन भागकर उस गुफा से बाहर आ जाती है और जैसे ही वो उस नील पॉलिश को लेकर उस गुफा से बाहर आती है, तभी वो चुड़ैल की सारी काली शक्तियाँ नष्ट हो जाती है और वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। तभी वो कंचन नील पॉलिश लेकर वापस से उस लहंगे की दुनिया में पहुँचती है, जहाँ पर बहुत सारे फल, फूल और बहुत सारे सोने के लहंगे होते हैं। तभी उस दुनिया की रानी कंचन से कहती है, कंचन, तुम एक बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छी लड़की हो। चुड़ैल ने तुम्हें धन दौलत का इतना सारा लालच दिया, लेकिन तुम उसकी बातों में नहीं आई और तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। कंचन, इस नेल पॉलिश को तुम अपने नाखूनों पर लगा लो। तुम वापस से जिंदा हो जाओगी और वापस से अपनी दुनिया में पहुंच जाओगी। तुम खुशियों की हकदार हो और यहाँ से जिंदा होकर तुम ये नेल पॉलिश लेकर अपनी माँ के पास जाना और उसे सबक जरूर से सिखाना। यह सुनकर कंचन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और नील पॉलिश लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वापस से वो अपने पुराने महल में पहुंच जाती है। उस वक्त केलिया और सुनैना दोनों सो रही होती हैं। जैसे ही वो कंचन को देखती है, वो घबरा जाती है और उठकर सीधे कहती है, अरे कंचन, तुम यहाँ पर कैसे? हमने तो तुम्हें मार दिया था ना, तुम वापस से यहाँ लौटकर कैसे आ गई? तभी कंचन कहती है, मैं जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ। मेरा हक आप लोग मुझसे नहीं छीन सकते हो। मेरे पिताजी ने ये ऐलान किया था कि उनके मरने के बाद मैं इस दुनिया की राजकुमारी बनूंगी, लेकिन आप लोगों ने मेरे से छल कपट किया और मुझे मार दिया। लेकिन अब मैं वापस से यहाँ पर जिंदा होकर आई हूँ। मैं अपने हक की राजकुमारी बनकर ही रहूंगी। तभी केलिया चिल्लाकर कंचन से कहती है, मनूस कहेंगी, तू कितनी मनूस है। हमने तुझे इतने गहरे कुएं में डाला था, लेकिन तू बचकर निकल कैसे सकती है? माँ, मुझे पता है आप लोगों ने मुझे एक काले कुएं में डाल दिया था और आप लोगों ने सोचा था कि मैं कभी भी वापस लौट कर नहीं आ सकती। लेकिन माँ, जिसे भगवान चाहता है उसे बचा ही लेता है। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा करने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने मुझे एक जादुई दुनिया में भेज दिया। वहाँ पर मुझे एक नेल पॉलिश मिली और मैंने लोगों की मदद, बस आज उसी नेल पॉलिश की वजह से मैं जिंदा हूँ और यहाँ पर आप लोगों को सबक सिखाने आ गई। बस माँ, अब और नहीं, अब आपको अपनी गलतियों की सजा मिलकर ही रहेगी। इस तरह से कंचन अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन को और उसके भाई को सजा देती है और फिर कंचन राजकुमारी बन जाती है और हंसी खुशी अपने दिन बिताने लगती है।